गीत है, उसकी एक पंक्ति में सिर्फ आपके बीच रख रहा हूं, थोड़ी सी विचार उस पर देने का प्रयास करूंगा। गीत के बोल हैं, दो दिन के फुलवारी जीवन, कितने दिन की? 2 दिन की। 2 दिन के फुलवारी जीवन, मन भंवरा मत भूल, मन भंवरा मत भूल, मन भंवरा मत भूल, मन भंवरा मत भूल। 2 दिन के फुलवारी जीवन, मन भंवरा मत भूल। यही भूल मेरे जीवन में दुख का कारण होता है। आइए कहते 2 दिन की फुलवारी जीवन, जीवन है क्या? पहले जीवन को समझे, जीवन होता क्या, जीवन कहते किसे? प्रकृति और जीव का संयोग होता है, जड़ और चेतन के संयोग से ये जीवन बनता है, और जड़ और चेतन का वियोग मृत्यु होता है। संयोग हुआ था, आया संसार में, वियोग हुआ, संसार छोड़ दिया। एक प्रयोग दे रहा हूं, जीवन क्या है? एक लड़का है, सवेरे सवेरे स्नान करता है, घर से नाश्ता करके निकलता है, बाजार जाता है। बाजार जाने के बाद वो एक दुकान पर जाता जहां पान मिलता है। लड़का जाता, पान के दुकान से पान लेता है, खाता है, एक सिगरेट भी ले लेता है। पान खा रहा है, सिगरेट का कस ले रहा है, जमा करके आगे बढ़ रहा है। दुर्भाग्य उस लड़के का, कुछ लोगों ने केला खरीद के सुबह सुबह खाया था और केले के छिलके को रोड पर फेंक दिया था। दुर्भाग्य उस लड़के का, उस केले के छिलके पर पैर पड़ता है, फिसल जाता है, गिर पड़ता है रोड पर, उसकी माथा फट जाती है और उसका मृत्यु हो जाता है। पान मुंह में है, लड़के ने पान खाया है, पान मुंह में है, सिगरेट हाथ में जल रही है, लेकिन चबाने वाला, सिगरेट के कस को लेने वाला उस शरीर में नहीं। यही जीवन है। इसलिए जीवन को थोड़ा संभाल के चलिए। जिस दिन अपने जीवन को संभाल लेंगे, दुनिया की कोई शक्ति नहीं है कि हमें दुख देगा। शारीरिक कष्ट आपको हो सकता है, वो कष्ट आपके स्वयं यदि शरीर में कोई तकलीफ आई है, दुख आया है, वो भी हमारा कर्म का ही फल है। हमारे समझे साहब ने कहा कर्म फल। यदि पेट में दर्द है तो हमने कहीं कुछ गड़बड़ किया है भोजन में, माथे में दर्द है तो कहीं हमने कुछ किया है जीवन में। जो भी दर्द शरीर में आया हो हमारा ही कर्म है, और कर्म का सुधार ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। और कर्म के सुधार के बिना हमारा जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। उस उद्देश्य को, कर्म हमारा कैसा हो, कर्म हमारा कैसे आगे बढ़े, हमारा चिंतन कैसा हो, हमारे चिंतन किस दिशा में आगे बढ़े। एक प्रयोग छोटा सा और दे रहा हूं, बातें ज्यादा नहीं करूंगा। एक सेठ है, एक मकान बनाया है,
जीने की कला, आप कैसे जियोगे, आपका कैसा चिंतन होना चाहिए कि आपके जीवन में दुख नहीं आए। सेठ एक मकान बनाया है, करोड़ों का संपत्ति लगाकर उस मकान को बनाया है। पंडित के अनुसार आज तिथि निकला है उसका उस घर में बास लेने का। 11 बजे दिन तिथि पंडित ने बनाई है। ठीक समय के अनुसार सेठ अपने पूरे परिवार, पूरे मित्र, पूरे सगे संबंधियों के साथ आज बास लेने के लिए प्रवेश करने को जा रहा है उस घर में। करोड़ों की संपत्ति की लगाई हुई मकान आज प्रवेश करने को जा रहा है सेठ, पूरे परिवार, पूरे समाज, पूरे मित्र बंधुओं के साथ। ढेर सारे मिठाइयां हैं बांटने के लिए, ढेर सारी व्यवस्था लेके जा रहा है। गेट पर जो ही पहुंचता है सेठ अपने परिवार के साथ, उस घर के गेट पर पहुंचता है, पूरे परिसर में जो भी उसका मकान का था पूरा परिसर का छत नीचे टूट के गिर जाता है। क्या दशा होगी उस सेठ का, क्या दशा हुआ होगा जिसने करोड़ों रुपया लगा करके घर तो बनाया है और पंडितों के अनुसार जिनको गुनवा कर प्रवेश करने को जा रहा है उसका छत गिर जाता है। क्या दशा हुआ होगा सेठ का। लेकिन देखिए जीने की कला दोनों में, परिवार वालों पर सेठ में क्या जीवन को जीने की कला है। परिवार वाले मित्र सगे समझ सारे रो रहे हैं, सारे लोग रो रहे हैं कि करोड़ों की संपत्ति बर्बाद होगी। भगवान ऐसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन सेठ क्या करता है, जो मिठाई दौड़ों में लेके गया था, दौना भर भर के नाच रहा है, हंस रहा है, मिठाई बांट रहा है। एक रो रहा है, उसी परिवार का कुछ सदस्य जो रो रहा है और सेठ नाच रहा है, हंस रहा है, मिठाई बांट रहा है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? परिवार के लोग इसलिए रो रहे हैं कि करोड़ों की संपत्ति आज बर्बाद हो गई है और सेठ इसलिए हंस रहा है। लोगों ने पूछा सेठ से कि सेठ जी आप क्यों हंस रहे हो? तो सेठ ने कहा मैं परमात्मा को, भगवान को धन्यवाद दे रहा हूं। चिंतन कीजिए आपके जीवन सुख कैसे आएगा। सेठ ने कहा मैं धन्यवाद देता हूं परमात्मा को, लाख लाख धन्यवाद उस परमात्मा को। यदि हम अपने घर में प्रवेश कर गया होता, यदि हम अपने घर में पूरे परिवार, पूरे समाज, पूरे मित्र बंधुओं के साथ प्रवेश कर गया होता और तब जब छत गिरती तो हम सारे परिवार, सारे समाज के लोग, सारे मित्र बंधु वहीं दब के मर जाते। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं परमात्मा को कि आपने अच्छा किया, मेरे प्रवेश करने से पहले ही आप हमें सूचना दे दी। यह है जीवन जीने की कला। आपके ऊपर यदि दुख आता तो आप रोने लगते। दुख आपके जीवन को जीने की एक मार्ग प्रशस्त करने के लिए आया है। आप अपने जीवन को उस दुखमय जीवन से उबार करके एक अच्छे जीवन में आते हो। एक बार ध्यान दीजिए, यदि दुख आया है जीवन में उठ जाएगा। यदि आपके जीवन में सुख आएगा तो आप नाचना मत। आपके जीवन में संपत्ति आई है तो आप नाचना मत। यदि आपके जीवन में दुख आया तो आप रोना मत। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो साहन की साह। ऐसा जीवन जीजिए, ऐसे जीवन को आप जीने का प्रयास कीजिए तो आपके जीवन में निश्चित रूप से एक नई दिशा मिलेगी। एक प्रयोग और दे रहा हूं, आप जीवन जिए कैसे। बस 2 मिनट में अपने विचार को मैं बंद करूंगा। अगर प्रभाती हैं कुछ भजन गाएंगे और अंतिम चरण है, इसलिए
एक बाप है जो शाम के समय में बाजार से लौट रहा है तो अपने बच्चे के लिए कुछ सेब खरीद लेता है। सेब खरीद के आता है, शाम हो जाती है, बच्चे सो जाते हैं। एक लड़का है उस व्यक्ति का, बच्चा उसका सो गया है, तब आता है उसका बाप सेब लेकर के घर में रख देता है। वो भी खाना खाता, वो भी सो जाता है। सुबह होती है, माँ बाप सभी जग जाते हैं, अपने काम में लग जाता है, बच्चे भी जगे हैं। देखा घर में सेब का थैला रखा हुआ, दोनों हाथ से एक एक सेब उठा लेता है। तब तक 7-8 बज चुका होता है। दोनों हाथ से एक एक सेब उठा करके लड़का आता है, बरामदे पर आके खड़ा होता है। आगे से उसका बाप आ रहा है जिसने सेब लाया था सामने। अपने बेटे के हाथ में, दोनों हाथ में सेब देख करके निकट आ जाता अपने बेटे के पास और कहता है, बेटा एक तो सेब हमको नहीं दोगे? चिंतन कीजिए, छोटी छोटी बात गहराई से चिंतन कीजिए। पिता ने कहा कि बेटा एक सेब हमको नहीं दोगे? बाएं हाथ में जो सेब था उसको दांत से काट लिया, कुतर दिया सेब को। पिता ने सोचा शायद दाएं हाथ में जो सेब है ना वो हमको देगा। उस आशा में बाप आगे में खड़ा हाथ पसार करके, लड़का करता क्या है, बाएं हाथ के सेब को दांत से तो काटा ही काटा, और दाएं हाथ में भी सेब था उसको भी दांत से काट लेता है। बेटा 12 साल का है, और 12 साल का बेटा यदि ऐसा करे बाप के आगे में, क्या सोचेगा? क्या सोचोगे आप सभी पिता है, बाप है, सभी माँ है आई हुई। यदि आपके साथ आपका बेटा ऐसा करे, जो बड़ा होगा, बच्चा रहता तो कोई बात नहीं, 10 साल 12 साल का 15 साल का बच्चा है और वो ऐसा करता है, या 5 साल का बच्चा हो या वो यदि ऐसा करता है तो आप क्या सोचोगे? आप कहीं जैसे सोच उस बाप का भी हो जाता है। अब बाप सोचने लगता है, इतना छोटा सा लड़का जो अभी होश भी नहीं संभाला है, इतना स्वार्थी हो गया है, इतना स्वार्थी हो गया है कि सेब देना नहीं चाहता है। जो आज इतना स्वार्थी है, बड़ा होने के बाद जब ये कमाने लगेगा तो कितना स्वार्थी होगा। बाप के चेहरा को लड़का पढ़ता है, बाप के चेहरा को देख करके लड़का अनुभव करता है कि निश्चित रूप से मेरे पिता के अंदर में मेरे प्रति क्रोध आया है। लड़का समझ जाता है, होनहार लड़का था वो। लड़का तपाक से कहता है, पिताजी, दाया हाथ आगे बढ़ाता है, कहता पिताजी ये सेब लीजिए, ये सेब आप खा लीजिए। जो बाप अभी कुछ क्षण पहले सोच रहा है कि ऐसा नालायक बेटा, मेरा ही लाया हुआ धन मुझे देने को नहीं चाहता है, और इस छोटी सी उम्र में ऐसा नालायक बेटा मेरा हुआ, और अभी बेटा उसका सेब बढ़ा रहा है, बाबूजी ये सेब आप खा लीजिए। पिता ने पूछा, आपको जब क्रोध आए ना बेटा पर, आपको क्रोध आए बहू पर, आपको क्रोध आए सास पर, आप भी चिंतन करना, सोचना, मेरी बेटियां मेरी बहनें हैं, समय नहीं है तो मैं आपको कुछ ऐसा मंत्र देता जिस मंत्र से आपका परिवार रामराज बन जाए। तो मैं कह रहा हूं, अब बेटा कहता है कि पिताजी ये सेब आप खा लीजिए। अब बाप कहता है, बेटा कुछ देर पहले तो तुमसे हमने सेब मांगा था और तेरा भाव हमने देखा, तुम देने से इनकार कर दिया, नहीं दिया, अब क्यों दे रहे हो? देखिए बेटा कितना सुंदर जवाब देता है। लड़का ने कहा, पिताजी
ये जो सेब है जो मैं आपको दे रहा हूं, ये सेब बहुत मीठा है और ये सेब जो है थोड़ा कम मीठा है। इसलिए हमने दोनों सेब को चख के देखा था कि कौन मीठा है। जो मीठा सेब होगा वो मैं अपने पिता को दूंगा। ये है जीवन जीने की कला। थोड़ा सा यदि बाप यदि लड़का नहीं देता सेब, ध्यान दीजिए, लड़का यदि सेब नहीं देता, जीवन जीने की मैं कला कह रहा हूं, आप कैसे जियोगे पारिवारिक जीवन? आपके पारिवारिक जीवन में कैसे समता आएगी? आपका परिवार का जीवन आज जो टूट रहा है, पिता पुत्र में बिखराव आ रहा है, सासु बहू में बिखराव आ रहा है, ननद गोतनी ननद में, सास में गोतनी में जो एक दुराव टकराव आ रहा है, कैसे आप करोगे इस जीवन को सब संभालने का प्रयास? आदि बेटा भी नहीं देता सेब और बाप भी उसको नकारात्मक सोच में रखता, तो दोनों में दूरियां बढ़ती ना, दोनों की दूरियां बढ़ती जाती। एक समय ऐसा आता दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाते। इसलिए आप जो भी कुछ कहते हैं, करने से कुछ पहले ये बात सोच लो। ध्यान दीजिए, जीवन को सुखमय बनाना है, जीवन को समृद्धिमय बनाना है, करने से कुछ पहले ये बात सोच लो। अंजाम क्या होगा इसका तो होश लो। जिसने ही सोचा उसका, पिता नहीं सोचा होता, बेटा नहीं सोचा होता, जिसने ही सोचा उसका कल्याण हो गया। ये नींद लगी जिसको बुरा हाल हो गया। कौन सी नींद, कौन सी नींद लगी है हमें? आज हमारी पारिवारिक व्यवस्था क्यों टूटती जा रही? कौन सी नींद लगी है? वो नींद क्या है? विषयों में सोया मानव बहुकाल सो गया। ये नींद लगी जिसको बुरा हाल हो गया। संसार जलती आग है, संभल के चलिए संसार में। संसार जलती आग है, इस आग से झट भागे। या शांत शीतल देश, सत्संग आओ, या शांत शीतल देश में मन के विकार त्याग। गुरु ज्ञान बिनु नरक में ठेलम ठेल हो गए। नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। ये नींद लगी जिसको बुरा हाल हो गया। इसलिए थोड़ा सा चिंतन कीजिए और अपने जीवन को संभालने का प्रयास करें। बस इसी शुभकामनाओं से देता हूं अपने विचारों में विराम और इस परिवार से निवेदन करता हूं कि राजेश बाबू, संजय बाबू, घटनाएं घटती रहेगी, जीवन में सुख दुख आता रहेगा। जिस दीप को जो आत्मा जाने के बाद भी आज जलाया है, मैं निवेदन करता हूं उस दीपक को हमेशा तेल और बत्ती दे करके जलाते रहने का प्रयास करेंगे। यही शुभकामना। बस धन्यवाद। साहेबंद की